था बाबूजी। मैं भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायिका सोनू सूर्यवंशी आज पुनः एक बिरहा रिकॉर्ड करा रहल बानी, जो ने बिरहा का शीर्षक बा फौजी नौजवान की सच्ची घटना। आई मास्टर जी। भूमिका लगल मास्टर साहब कैसे? अरे वीरों के रंग रंग में, अरे वीरों के रंग रंग में वीरता ही रहना, वीरता त्याग दे तो नहीं सुकून है। वतन का तिरंगा चाहे खूनों की धारा बहानी पड़े, एक कदम हम तो पीछे हटेंगे नहीं, चाहे सीने में गोली भी खानी पड़े। देशवासियों, मेरे देश के नौजवान जब बॉर्डर पे पहरा करते हैं तो हम सब चैन के नींद सोते हैं, चैन की रोटी खाते हैं। बिरहा में कहीं कव्वाली लगल मास्टर साहब कैसे? अरे बेवफा तेरा मासूम चेहरा, अरे बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। बेवफा
अच्छा भाव लगल। हमारे देश के नौजवान जब कदम आगे बढ़ा देते हैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं और कहते हैं क्या, अरे मुझे सौगंध है धरती माँ का, अरे मुझे सौगंध है धरती माँ का, एक पल भी वतन लूटने न दूंगा। कहानी का शुरुआत लगल जौहरी शहर में कहने बा मास्टर कैसे, इतिहास का पन्ना कहता भारत है देश विरोधी, गढ़वाल जिला के अंदर करणपुर गांव है पड़ती, उसी गांव के भीतर शमशेर जी बाबू रहते, हिम्मत सिंह है एक बेटा, फौजी तैयारी करते, निकली है फौज के भर्ती, हिम्मत सिंह फॉर्म है डाले, तब चलने लगा ट्रेनिंग, खुल गए किस्मत के ताले, कस करके दल पे वर्दी, बादल का पहरा करता, हर पल रहता चौकन्ना, कहाँ भी ठहरा करता बात सही है। आप लोग कहानी के तनी समझ ली कि कहानी कहाँ के बा कैसन बा। गढ़वाल जिला में एगो गांव है जौने गांव का नाम करणपुर बतावल गई। ए बाबूजी करणपुर के रहे वाला बाबू शमशेर सिंह जी, शमशेर सिंह जी के एगो बेटा रहन जौने बेटा का नाम हिम्मत सिंह। हिम्मत सिंह पढ़ाई में बहुत तेज तर्राक रहलन और इतने ना फौजी नौजवान के भी संगे संगे तैयारी करत हुए। ए बाबूजी आखिरकार जब फौजी की तैयारी करत हुए तब तक देखे फौजी का भर्ती निकलल बा और फार्म डलन हिम्मत सिंह। जब फार्म डलन तो उनका सिलेक्शन हो गई। ए बाबूजी जब सिलेक्शन हो गई तब उनका ट्रेनिंग चले लगल, ट्रेनिंग में भी सक्सेस हो गई, पास हो गई। ए बाबूजी फौज को नौकरी लग गल, बॉर्डर पे तन पे वर्दी कस के और ड्यूटी करत हुवन। ए बाबूजी जब कुछ दिन ड्यूटी कर लेलन तब छुट्टी के लेटर लगौलन, छुट्टी का लेटर लगौलन कि ढेर दिन हो गई घरवा गईले, यार तिलकहरू दुआर खाचत हुआ। ए बाबूजी आखिरकार हिम्मत सिंह छुट्टी लेकर के जब घर जाते हैं, जब हिम्मत सिंह घर जाते हैं तो हित में संगी साथी नाता रिश्तेदार सब
आके बधाई के साथ साथ शादी ब्याह के भी चर्चा करे लगलन। शादी विवाह का चर्चा करे लगलन। आखिरकार अच्छा खासा नात रिश्तेदार देख के हिम्मत सिंह का शादी भी डेट रखा गई। शादी के डेट रखा गई और साज बाज के बारात लेके चलल हुआ। जब साज बाज के बारात लेके चलल हुआ तो मास्टर साहब एगो माटी के गीत लगल। यहाँ कैसे अरे माई सिखवलिना, अरे माई सिखवलिना, हरे सहुरव जलाला, अरे माई सिखवलिना, अरे सहुरव जलाला, अरे तसेनुरवा हो दुल्हा धीरे से डाला। लेकिन भाव पर को गौर करेंगे बाबूजी, जब हिम्मत सिंह और बाबू शमशेर सिंह जी अपने बेटा के बारात लेके साज बाज के सीना चौड़ा करके जब चलल हुआ समधी बन के, जब समधी बन के चलल हुआ और देखे ओ समय का बात है जोने समय सिंदूर दान होला। भाव में लिखल गई का मंगिया भरेल फौजी गौरी के मथवा, मंगिया भरेल फौजी गौरी के मथवा, घूमेले भौरी धई के दुलहिन के हथवा। शादी ब्याह हो गल, करा के विदाई घरवा दुलहिन ले अइले, तब तक सिमवा से सने सयाई गईले। बीतल सुहाग रतिया फिर छूटल बसतवा, बीतल सुहाग रतिया फिर छूटल बसतवा, घूमेले भौरी भई के दुलहिन के हथवा। गौर करेंगे बाबूजी, हिम्मत सिंह दुल्हन गौरी से शादी वादी करा के और जब वहां से विदाई करा के जब घर लिए लन, एक कदम घर में पड़ल बा, तब तक सीमा से फोन आ गई। ए भैया, जब हेड क्वार्टर से फोन आ जाता है तब फौजी नौजवान कहता है और सोचता है कि एक रतिया तो बचल हो, अपने रानी से मिले गल हुअन, रात में सुहाग रात में मिले गल हुअन और दोनों जने बतियात हुअन कि रानी आज तोहरे साथ है और कल सुबह हमके ड्यूटी पे जाएगा बा। अरे तो वो कौनो खानदान का बिटिया है हो। कहलस कैसे, एक लाइन यहाँ तर्ज लगल मास्टर। एक गीत के रिसर्च कैले है, हमार निजी रिसर्च है का। धन दौलत से न मिले सम्मान हो, सुपर बनावेला ई जनता महान हो। दौलत से न मिले सम्मान हो, सुपर बनावेला ये जनता महान हो।
ऐसे ना बिरहवा में नाम भइल बा, ऐसे ना बिरहवा में नाम भइल बा, हारमोनियम से रियाज वाला काम भइल बा। हिम्मत सिंह तैयार हो जाते हैं सुबह वर्दी कस के, और भाव में निकल गई का देशवा के रक्षा खातिर चला है जवान। कस करके वर्दी और सीनावा के तान, खातिर चला है जवान, कसकर के वर्दी और सीनामा के तान। दुश्मन के छाता हम छोड़ाई बधानिया हो, पत्नी गौरी से कहत है कि रानी तू अपन ख्याल रखिया, माई बाबू के ख्याल रखिया। और करत है काहे मसी छुई के जवान बाबू माई के चरनिया, रखिया ख्याल माई अपन बहुरानिया। कई के सुरक्षित बादर आई बधानिया हो, आखिरकार हिम्मत सिंह सुबेर ही वर्दी कस के और माई बाबू के चरण छू करके आशीर्वाद लेकर हिम्मत सिंह कहत होवन कि माई अपने बहू रानी का ख्याल रखिया, वो अभी नई नवेली है, उनके कोनो कुछ पता ना हो। इतना समझा करके अपने माई बाबू का आशीर्वाद लेकर के हेड क्वार्टर जाते हैं, और हेड क्वार्टर जाते हैं, हेड क्वार्टर जा करके और हथियार लैस कर लेते हैं। ए भैया फौजी नौजवान लोग 6-6 टोली बना करके और अपन हथियार लेकर के बंदूक गोला बारूद लेकर के बॉर्डर के तरफ चलते हैं। टेरी में लिखल गई मास्टर साहब कैसे अरे जवन मन के चलल बाट टोलिया लगावे बंदे मातरम इंकलाब के बोलिया या रे बोलिया
छह का टोली बना करके बॉर्डर पे चलते हैं। और समय का नजारा का बात सर में कहे के बाका, अरे बॉर्डर पर गुज रहा है जैसे आया पर्व दिवाली है, बॉर्डर पर गुज रहा है जैसे आया पर्व दिवाली है, जिधर नजर उठा के देखो खून ही खून की लाली है। पर्वत के ऊपर से दुश्मन घात लगाए बैठे हैं, पर्वत के ऊपर से दुश्मन घात लगाए बैठे हैं, चले गिरी पर चढ़ने रात में फौजी टीम में छठे हैं। अरे आतंक इनके पता चलल तो, आतंक इनके पता चला तो बम गोला से वार करे, 4 जवान चिथरे उड़े, 2 बेहोश में मार करे। ए बाबूजी, जब 6 लोगन का टोली बना करके बॉर्डर पे जाते हैं, अरे वाह, जब बॉर्डर पे जाते हैं तो देखते हैं कि दुश्मन लोग, आतंकी लोग पर्वत के ऊपर घात लगाए, पहले से घात लगाए बैठे हैं। ए बाबूजी, जब इस बात को जान जाते हैं फौजी नौजवान, अरे वाह, तब योजना बनाते हैं कि हम सब दिन में नहीं बल्कि रात में चढ़ा जाएगा। आखिरकार रात में जब 6 टोली बना करके चढ़ते हैं, ये बाबूजी 6 लोगन का टोली बना करके जब चढ़ते हैं, तब तक आतंकी लोगन के पता चल गल, वही से बम विस्फोट करे लगला। ए भैया, जब बम विस्फोट कैले हो, 4 लोगन का चिथड़ा उड़ गई और 2 लोगन का कोई पता ना हो, 2 लोगन को कोई पता ना हो। ए बाबूजी, खोजबीन 1 सप्ताह तक चलल, 4 लोगन का तो कुछ निशानी मिलल, लेकिन 2 लोगन का कोई निशानी ना मिलल। ए बाबूजी, आखिरकार हेडक्वार्टर से मजबूरन विवश होकर के शहीद घोषित कर देते हैं। जब शहीद घोषित कर देते हैं, ए बाबूजी, तब यहाँ एगो गीत लगल मास्टर, कैसे? अरे सेज चढ़त डर, सेज चढ़त डर, अरे लागे मोरी गुइया, अरे सेज चढ़त डर लागे मोरी गुइया, अरे सैया घूघट पट खोल हो, सैया घूघट पट खोल। से बेबस होकर के, लाचार होकर के उनके घर तक खबर पहुंचाते हैं कि नौजवान शहीद हो गए। वहां का हालात का बा, भेजले खबर शहीद भइल जवनवा, भेजले खबर शहीद भइल जवनवा, झर झर यनवा हो, झर झर बरसनया। ए भैया, जब घर पे सूचना पहुंचल बा, तब
बाबू माई पीट छतिया के रोवा गवन कदुलई बेहोश तब होवा कुलछनी हमें हरी माँ लगावे लछनवा कुलछनी हमें हरी माँ लगावे लछनवा घरवा से कैले बा हरवा हो झर झर बरसनाया नवा जब उन नौजवानन के शहीद घोषित करके घर में जब खबर भेजले हुन तब घर का मतारी बाप सब लोग छाती पीट पीट के रोवत हुई। लेकिन हई देखी नई नवेली दुल्हन का हालात बा। नई नवेली दुल्हन बेहोश होकर के कोई दांत छुड़ावत हो, कोई पानी छिड़कत हो। ए बाबूजी, लेकिन देखे कुछ दिन तो ये हालात रहा, लेकिन जब धीरे धीरे समय बीतल तब वही दुल्हन के घर के सास ससुर लोग सब लोग लाछन लगावे लगलन कि कुलक्षणी है एकर घरे में औते ही हमरे बेटा का सीमा से फोन आ गल और सीमा पे गईला और वही शहीद हो गईला। ई कुलक्षण है, ये घर में रखल लायक ना हो और घसीट करके और गौरी को निकाल देते हैं। जब घर से गौरी के निकाल दिलन ये बाबूजी, ओ समय गौरी रोवत या और सोचत या का गौरी दुल्हन सोचतिया और कहतिया कि कहाँ जाई, नैहर जात तो यह सुने के मिले, यह ताना सुने के मिली और नाच में जाती है ताना सुने के मिली। सब सोच करके एगो पुरनिया लोग कहावत कहले हुए कि बनले का सब केहू बिगड़ले का कोई ना। गौरी यही सोचत या कहत या कोई ना सहारा करी है नाता रिश्तेदारिया कोई ना सहारा बनी के भिखरिया भिखिया मांगब हो राम, ये हो रामा गौरी धीरे धीरे भिखारिन बन के भिखारिन के भेष बना के वहां से चल देलस। तो आई कहाँ चलते चलते पहुंची उधमपुरा स्टेशन उधमपुरा स्टेशन बनी के भिखरिया हथवा पसार ली हो राम, ये हो रामा हो।
पंचों गौर करेंगे, ओ गौरी वहां से भिखारिन बन के और भीख मांगत मांगत उधमपुर स्टेशन पर आयल है। और आ करके और आप सब जाने ला वहाँ बहुत भीख मांगे वाला अपन जुग्गी झोपड़ी लगा के भीख मांग के अपन जिंदगी के गुजर बसर करत हुआ। ए बाबूजी गुजर बसर करत हुआ, तब तक गौरी भूख से प्यासे से पूरा तड़पत एगो झोपड़ी की तरफ गई बिया और झोपड़ी में जाके आवाज देती है कि माँ, हे माँ, ये झोपड़ी में कोई है। और इस आवाज को सुन करके एक बूढ़ी माँ निकलती है और गौरी कहने लगती है कि माँ, कुछ खाई पी नहीं हूँ, बहुत प्यास से और भूख से बहुत तड़पत है माई, पहले हमके पानी पिया दो एक लोटा। इतना सुन के बुढ़िया भिखारिन बुढ़िया माई गौरी के पानी लिया के देहली और पूछा लगली कि तू ऐसे हालात में कैसे, कहाँ, तू तो देखा में भिखारी ना लगत हो। गौरी बतावत हो कि माई, हमार पति बॉर्डर पे शहीद हो गईलन, एकरा वजह से हमरे घर के लोग हमें लाछन लगा के ताना मार के घर से भगा दिले माई। यहाँ के बात यहाँ छोड़े, लेकिन ये भैया गौर करेंगे, जब बहुत बड़ा बम विस्फोट बैल रहल, वही में दो जवानन के पता ना चलल रहल। मास्टर साहब यहाँ एगो गीत लगत है, कैसे? माई का है कि बेटी नियरे दिया बई हो, माई का है कि बेटी नियरे दिया बई हो, बाबूजी का है कि लंबी दूर हो। दो फौजी नौजवान का पता नहीं चला, हिम्मत सिंह और दोस्त पंकज सिंह का पता नहीं चला, तो गईलन है कहाँ? भैले बेहोश लुढ़कत गिरले पहाड़वा से, भैले बेहोश लुढ़कत गिरले पहाड़वा से, बह गईले पानिया के धार हो। झेलम नदी में बहे दोनों जवानावा, मछली मारता रहे मल्लाह एक ललना, नदिया से बाहर कैले, नदिया से बाहर कैलस दोनों सुगनावा के, नदिया से बाहर कैलस दोनों सुगनावा के, भरती हॉस्पिटल के बाजार हो। हिम्मत सिंह और पंकज सिंह का उस समय पता नहीं चला, लेकिन
जब बम विस्फोट हुआ तो वो दोनों पहाड़ से लुढ़कते हुए बेहोशी हालत में झेलम नदी में गिर जाते हैं और बह करके जब कुछ दूर जाते हैं तेगो मामट मल्लाह नाम के मछली मारत रहल। मामट मल्लाह ए बाबूजी जब देखलस तो वो दोनों जवानों के निकाल करके हॉस्पिटल में भर्ती करवा देता है। आखिरकार मामट मल्लाह भर्ती करा दिया और जब दोनों जवानों को होश हुआ तो जवान पूछने लगे कि हम लोग कहाँ हैं। तो मामट मल्लाह बताया, ना तुम भारत में हो ना पाकिस्तान में हो, तुम लोग चीन में हो। आखिरी इलाज करा के मामट मल्लाह अपने घर ले गई। तब पहपट में लिखल गई कैसे, कहता है यहाँ से जाने के लिए भागने के लिए कोशिश मत करना, नहीं तो जान से मारे जाओगे। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतल तब अरे बीतल कुछ समय तब अरे मौका गईले पाई हो, रतिया में जवनवा चलले धीरे धीरे पराई हो। अरे करे पंकज पे मामट बोली वार सुना जवनवा हो, तब गुजल बा भारत माँ के जयकारवा सुना जवनवा हो। आखिरकार दोनों लोग हिम्मत सिंह और पंकज सिंह योजना बनाते हैं कि हम लोग गुलामी के जंजीर में कब तक रहेंगे। आखिरकार हम लोग तो फौजी नौजवान हैं, हम लोग गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसे अच्छा तो मर जाना ठीक है। आखिरकार धीरे धीरे समय बीतल बा, जब धीरे धीरे समय बीतल बा तो हिम्मत सिंह और पंकज सिंह मौका पा करके धीरे धीरे भागे लगल। तब मामट मल्लाह के पता चल गल। जब मामट मल्लाह के पता चल गल और दौड़ावे लगल, बॉर्डर पे पहुंचते पहुंचते मामट मल्लाह पंकज के ऊपर गोली चला देता है और गोली चला देता है बाबूजी पिठिया पे लगल और सीनवा चीर के बाहर निकल गई हो। आखिरकार भहरा के पंकज से गिर गलन। जब पंकज से भहरा के गिर गलन तब आल्हा लगल मास्टर साहब कैसे, हाय राम अरे धरती पे गिरल राई के जवानवा ये पंचों खून के धरतिया पर बहे लागल पंकज सिंह गिर जाता है, भहरा के बेहोशी हालत में गिर जाता है। तब गोली के आवाज सुन के दौड़े हैं फौजी आए पंचों, इंकलाब नरवा के लगावे ले जवान, दोनों हाथ ऊपर कई
सिंह हो भैया। हम हाई फौजी सब बतावे दास्तां। ए बाबूजी, जब पंकज सिंह के गोली लगल बा, वही जब गिर गईलन, जब धड़ 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 गोली चले लगल, ओ समय गोली की आवाज सुन के हमारे भारत के फौजी नौजवान दौड़ पड़ते हैं, दौड़ पड़ते हैं। और इधर से हिम्मत सिंह भी दौड़ पड़ता है और नारा लगाने लगता है, वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की। हिम्मत सिंह दोनों ऊपर हाथ करके और नारा लगा करके और उनके पास चला जाता है। जब हिम्मत सिंह फौजी नौजवानन से जब भेंट भयल, तब आपन पूरा दस्तान बतावे लगल कि हम फौजी नौजवान हई, वही जौन की बॉर्डर पे विस्फोट भइल रहल, वही वह हम हिम्मत सिंह हई। ए बाबूजी, इतना बतिया सुन के फौजी नौजवान मामट मल्लाह के पीछे दौड़ पड़ते हैं। लेकिन यहाँ सदर में लिखल गई का, अरे पीछा किए मामट का, अरे फौजी नौजवानवा, अरे तब तक हो ही गईले पपिया फरा। लेके चले लाश पंकज के जवानवा, पहुंच गए पंकज के गौवा मधार। हाय हाय कैके रोवे गौवा के लोगवा, भइले फिर फौजी का अंतिम संस्कार। हिम्मत सिंह पहुंचे उधमपुर स्टेशनवा, खड़ा होके ट्रेन के करेले इंतजार। भिखिया मांगता ये करहली भिखारी, भिखिया मांगता ये करहली भिखारी। टोपिया में लड़का लेके हाथ फंसा, भिखिया मांगता फौजी के समानवा। भिखिया मांगता फौजी के समानवा। बेटा पूछा, बेटा बाबू, बेटा पूछा बाबू बाटे बचावा भिखार। आखिरकार मामट मल्लाह के पीछा कैलन, लेकिन मामट मल्लाह फरार हो गई। जब मामट मल्लाह फरार हो गई, तब इधर देखे वही पंकज सिंह के बॉडी लेकर के उनके गांव पहुंचाते हैं और पहुंचा करके अंतिम संस्कार करके, और हिम्मत सिंह वहीं से अपने घर के लिए रवाना होते हैं। उधमपुर स्टेशन पर आकर के ट्रेन का इंतजार करत हुआ। आखिरकार वह गौरी उधमपुर स्टेशन पर गोदी में एगो छोट लड़का लेके भीख मांगत थी, और वही स्टेशन पर हिम्मत सिंह भी ट्रेन का इंतजार करत हुआ। और भीख मांगत मांगत गौरी वही फौजी नौजवान हिम्मत सिंह के पास चली जाती हैं, और वही समय गौरी आंचल फैला देती है कि साहब कुछ हमके दे दा, हम ढेर दिन से बचवा भूखायल हो, हम भी भूखायल हैं, भूख प्यास से तड़पत हैं। और फौजी नौजवान डांट करके कहता है, ये भिखारी तुम्हें शर्म नहीं आती है? इस बालक को मोहरा बना करके भीख मांग रही हो, भेष बना करके भीख मांग रही हो। तुमको नहीं तो तुम्हारे पति को शर्म आना चाहिए कि इस उम्र में
इस बचवा को लेकर के भीख मंगवा रहा है। वही समय गौरी कहती है, ए साहब हमके कुछो कहली, डांट ली, गरिया ली, लेकिन हमरे सैया के कुछ मत कही। काहे से कि हमार पति आपा के जैसे वर्दी लगा के और बॉर्डर पे गईला, भगवान के नाम मंजूर भइल, वही हमार फौजी सैया शहीद हो गईला। जब सैया हमार शहीद हो गए तो घर के लोग ताना मार के हमके घर से भगा देलन। वही समय फौजी नौजवान हिम्मत सिंह डांट करके कहता है कि आखिर तुम्हारा घर कहाँ है, गांव कहाँ है? गौरी बताती है कि साहब गढ़वाल जिला के अंदर एगो करणपुर गांव है, वही गांव के रहे वाला हमरे ससुर जी का नाम शमशेर सिंह और हमरे पति स्वामी जी का नाम जोन फौजी नौजवान रहले हिम्मत सिंह रहल। ए साहब जब हमार सैया शहीद हो गए तो हमरे घर के लोग ताना मार के कुलच्छनी कह के घर से भगा दिलन। एकरा वजह से आज हमारी हालत बा साहब। इतना बतिया जब फौजी नौजवान हिम्मत सिंह सुनता है करेजवा फाट गई है भैया। ओ समय कैलस का हाय गौरी कही के, अरे हाय गौरी कही के धैले भरया कवरिया, अरे हमरे किस्मत में का लिखला भगवान। आखिरकार ये पंचो हिम्मत सिंह अपने गौरी दुल्हन के अकवरिया में धई के अब फफक फफक के रोवे लगलन। जब आंसू थोड़ा सा कम भयल तब पूछे लगलन कि ई लइका की करह। वही समय गौरी बतावे लगली कि सैया यह सुहाग रात में तू यह एगो निशानी दे के गई रहला, जौन निशानी आज देख के हम ये हालत में जियत बानी। ए बाबूजी आखिरकार यहाँ फौजी नौजवान करता है क्या? खड़ी में लिखल अरे सुन करके बतिया लोरा बहावे फौजी, तब मंगिया भर के अपन दुल्हन बनावे फौजी। हिम्मत सिंह वो बचवा के गोदी में लेकर के बाबूजी और मांग में सिंदूर गौरी दुल्हन के डल्लस और पूछा लगले कि इतना दिन तक तू कहाँ बितौलू? गौरी बतौलस कि सैया हम वह एगो झोपड़ी है, वही झोपड़ी में एगो बुढ़िया माई है, वह बुढ़िया माई हमार देखभाल इतना दिन तक कैले है। आखिरकार फौजी नौजवान पत्नी को गौरी अपने दुल्हन के और बचवा के लेकर के वो झोपड़ी में जाते हैं और झोपड़ी में जा करके वो भिखारिन बुढ़िया माई के लेकर के और चलते हैं कहाँ? अरे गौरी संग लइका बुढ़मा तारी लेके चलले। अरे हिम्मत सिंह फौजी अपने गौवा में हालले। अरे अचंभित भइले लोगवा जब बतावे फौजी, तब मंगिया भर के अपन दुल्हन बनावे फौजी।
वो भिखारी बुढ़िया माई के और बचवा के लेके गौरी के लेके जब अपने गांव में हलल हुए तो वहाँ के लोग देख के अचंभित हो गए कि हिम्मत सिंह तो मर गई ललन, शहीद हो गई ललन। आखिरकार ये कैसे भई? तब जब घर गई तब अरे पूछे बाबू माई से तू काहे ऐसन कैला? अरे कौन गलती गौरी में जो तू घर से भगैला? आखिरकार जब घर गए हो तब अपने माई बाबू से पूछत हो कि हे माई तू काहे ऐसा कैलू? ई गौरी का गलती कैले रहल कि ये गौरी के मार तमाम प्रकार के लाछन लगा के घर से निकाल देलू? यही बते ना कि एगो हमार निशानी पलत हो, गर्भ में बच्चा पलत हो और हक हिस्सा देवे के पड़ जाई। एकरे वजह से ना गौरी हमरे दुल्हन के भगा देलू घर से। कोई जब जवाब नहीं मिलल तब अरे अपने बतिया के उत्तर नहीं पावे फौजी, दया के लालपुर में घरवा तब बसावे फौजी। फौजी नौजवान जब कोई जवाब ना पौलस तब वही अपने माई बाबू के कहलस कि अपन धन दौलत तू रखले रहा, हमके ऐसा धन दौलत ना चाहिए। और ये बाबूजी आखिरकार वही भिखारी बुढ़िया माई के लेके और वही छोट लड़का के लेके और गौरी के लेके वहां से अपने गांव से चल देलन और लालपुर में आकर के अपन जिंदगी के गुजर बसर करत हो, जौन की आज भी वो फौजी नौजवान जिंदा है। हमरे बिरहा का आखिरी लाइन लगल कैसे? गुरु बिहारी गुरु गणेश चंद्रिका जी स्वर्ग में गईले,